हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज आपके लिए जो कहानी घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की और जहाँ का क्षेत्र लगता है शास्त्री नगर। तो एक लड़की होती है फरीदाबाद से, वो दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठती है। तो उसके साथ में एक लड़का एक लड़की होते हैं और वो लड़की 13 साल की होती है। जैसे ही वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेट्रो में बैठते हैं, तो वो दोनों तो आगे बैठ जाते हैं, लेकिन जो वो 13 साल की लड़की होती है जिसका नाम साजिया होता है, वो स्टेशन पर ही छूट जाती है और ट्रेन बंद हो जाती है। और बंद होने के बाद में एक दूसरे की आवाज़ किसी को भी सुनाई, अंदर वालों को बाहर की नहीं देती मेट्रो में, और बाहर वालों को अंदर की नहीं देती। वो रोती बिलखती रह जाती है। और इसी बीच में फिर पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले आकर कहते हैं कोई बात नहीं, हर 5 मिनट में ट्रेन रुकती है, अगले स्टेशन पे वो लोग रुकेंगे और फिर तुम्हें वापस लेकर चले जाएंगे। लड़की बैठी रहती है, कई घंटे बीत जाते हैं। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको चाइल्ड शेल्टर में पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो भी कब तक रखते, जब 8-10 घंटे हो जाते हैं कोई भी लेने उस लड़की को नहीं आता, तो वो उसको चाइल्ड सेंटर में पहुंचा देते हैं। और लगभग 15 से 20 दिन, महीना गुजर जाता है और उस लड़की को लेकर लेने के लिए कोई नहीं आता। फिर जो दिल्ली की महिला अध्यक्ष होती हैं स्वाति मालीवाल, वो एक एनजीओ टीम को लेकर उस लड़की के पास में पहुंच जाती हैं। और वहां पहुंचने के बाद में वो उससे कहती हैं कि तुम कहाँ से हो, कैसे हो, सारी जानकारी लेने के लिए वो उस लड़की के पास में बैठ जाती हैं। तब वो लड़की उन्हें बताती है कि मैं पश्चिमी बंगाल की रहने वाली हूँ और हमारे ही गांव का एक लड़का जिसका नाम राजू है, वो कुछ ही महीनों में दिल्ली में काम करने के लिए आया था और कुछ ही महीनों में वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया था। तो जब मैं दुकान पर पूरी अपनी घटना बताती है कि एक दिन ऐसा था कि राजू गांव में आया हुआ था और मैं दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। तो मैंने उससे बोला कि भैया तुम कैसे हो? तो राजू कहने लगा तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो वो कहती है आप मेरी बड़ी बहन को दिल्ली नौकरी करने के लिए ले गए थे ना, तो मैं वही साजिया हूँ। तो राजू कहता है अच्छा अच्छा बताओ। तो वो कहती है कि मुझे अपना कमाने के लिए जाना है, क्योंकि मुझे सिलाई कढ़ाई का बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि मॉमडन्स में लड़कियों को इन चीज़ों में बहुत जल्दी लगा देते हैं ताकि वो कुछ हाथ का हुनर सीख जाए। तो वो कहती है कि मुझे सिलाई कढ़ाई का बहुत सारा काम आता है, तो आप मुझे वहाँ ले चलेंगे तो मैं वहाँ पर बहुत पैसे कमाऊंगी, यहाँ तो मेरे काम की कोई कदर है नहीं। तो राजू कहता है कि तुम्हारे माता पिता इस बात के लिए तैयार नहीं होने के हैं, तुम एक बार अपने माता पिता से बात करो। वो कहती है कि नहीं, आप दीदी को लेकर चले गए तो आप मुझे भी लेकर जाओ। लड़की कह राजू कहता है ठीक है, तो तुम अपना बैग पैक करके मम्मी पापा की परमिशन लेके आ जाना। लेकिन लड़की जो होती है वो माता पिता से परमिशन नहीं लेती है और अपना बैग पैक करके बता देता है राजू कि मुझे उस दिन जाना है। तो राजू के साथ में वो चली जाती है। राजू जो था वो रहता था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर में, और वहाँ पर वो रहता था किराए के मकान में। तो उसकी जो पत्नी होती है, एक घर में पत्नी थी, एक बच्चा था और उसकी साली, वो सब उसी घर में रहते थे। जब वो 13 साल की लड़की को लेकर जाता है तो वो उसे एक कैप्सूल खाने के लिए देता है। वो उस कैप्सूल को खाती है और खाने के बाद में उसे कहीं पर भी अपना होश नहीं रहता। राजू जो था उसके साथ में बलात्कार करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन। जब 3 से 4 दिन होते हैं, ना तो पत्नी ऑब्जेक्शन उठाती है, ना ही साली इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाती है। इसके बाद में राजू के पास में एक कॉल आती है। लगभग 80 साल का वो इंसान था, 70 से 80 साल के बीच में, क्योंकि राजू का यही काम था, लड़कियों को लाकर सप्लाई करने का, ग्राहकों को बुलाकर लड़कियां सौंपने का। तो वो अपनी पत्नी और अपनी साली के साथ तो कुछ गलत होने नहीं देता था, लेकिन जिस भी लड़की को काम के लिए लेकर आता था वो उसी समय उनके साथ में वो तो वो अपनी पत्नी के साथ तो कुछ होने नहीं देता था। तो फिर जब उसके पास जो कॉल आती है, वो एक 80 साल का बुज़ुर्ग होता है और वो 80 साल का जो बुज़ुर्ग था अ, वो उस लड़की को लेकर चला जाता है और उसके साथ में फिर बलात्कार करता है। लड़की इस चीज़ के लिए बहुत ऑब्जेक्शन उठाती है। तो वो कहती है कि तुम अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी जो बहन है, जिस बहन को लेकर आया था राजू, उसको भी मार दिया जाएगा। और लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरने के बाद में वो परेशान सी हो जाती है और फिर वो अपनी सहमति जता देती है। 13 साल की लड़की को डेली वो कैप्सूल दिए जाते थे और 10, 20, 15 लोग जो थे वो
उसके साथ में इस तरह की हरकतें किया करते थे। लड़की बहुत तंग परेशान होती है, लेकिन अब उसने इसको ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। हर महीने अपने माता-पिता को पैसे भेज दिया करती थी। जब वो मिलने के लिए कहते थे, तो वो मिलने के लिए मना कर देती थी। और एक दिन फिर जब वो इसके बाद जब वो सारी कहानी एनजीओ वाले सुनते हैं, तो वो जहाँ पर राजू रहता था, वहाँ पर पुलिस को लेकर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब पुलिस को लेकर पहुँचते हैं, तो राजू वहाँ पर नहीं मिलता। इसके बाद में फिर वो उस लड़की के माता-पिता को फ़ोन करते हैं, उस लड़की के बारे में जानकारी देते हैं। जब माँ आती है, तो वो 13 साल की लड़की पर्सनैलिटी से लग रही थी जैसे कि वो 23 साल की हो। माता-पिता भी हक्का-बक्का रह जाते हैं कि जब हमने तुझे मना किया था, तो तूने बिना बताए हमें आ गई और अब उसका तू अंजाम देख ले। देखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कोई भी इंसान बाहर कमाने के लिए जा रहा है गाँव का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही तरीके से ही पैसा कमा रहा हो। तो अगर मैं किसी को इस कहानी को सुनाकर परेशान करना नहीं चाहती। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।